बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस्लामियत की प्लेलिस्ट का ये पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और सीएसएस के हवाले से हम बात करेंगे। इसमें 2021 में बहुत सारे लोगों का जो है ना इस्लामियत का पेपर भी हिट हुआ था। कंपलसरी सब्जेक्ट्स ओवरऑल हिट हुए थे और काफ़ी सारे लोग इस्लामियात में भी जो है ना उड़ गए थे। अब ये है कि इस्लामियात जो है ना इतना उसको इजी लेते हैं बच्चे। ये समझा जाता है कि इस्लामियात तो हमें आती है तो हम पास कर लेंगे और वो पढ़ते नहीं हैं। और मैंने खुद 2021 में जब इस्लामियत का पेपर दिया था ना, मेरे 43 मार्क्स आए थे और मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। और क्योंकि मुझे था कि मैं तो पढ़ाती हूँ तो इसलिए मेरे मार्क्स जो है ना वो तो अच्छे ही आएंगे। लेकिन 43 जो है ना दे वर नॉट अ गुड स्कोर। मुझे नहीं अच्छा लगे कि मुझे 43 मार्क्स मिले हैं। और उसकी वजह यही थी कि मैंने उसको कम्प्लीटली, इसमें 8 टॉपिक्स हैं, मैंने 8 के 8 भी पूरे नहीं पढ़े थे। मुझे यूँ लगता था कि मुझे सारा आता है। तो जो है ना इसको अगर हम 1 घंटा भी डेली दें ना तो 8 टॉपिक 15 से 20 दिनों में ईज़िली हो जाएँगे। अगर आप उसको लिख के कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 2 ढाई घंटे लग जाएँगे। तो जो है ना इस बार मैंने इस तरह किया था कि मैंने जो टॉपिक में मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता था तो उसको मैं फिर लिख लेती थी पूरा। अच्छा, फिर इसमें ये है कि इस्लामियत को हमने इम्पोर्टेंस इतनी ही देनी है जितने हम बाकी सब्जेक्ट्स को 100 नंबर के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को हम दे रहे हैं। जैसे इंग्लिश को हम थ्रू आउट लेके चलते हैं, उसकी वोकैबुलरी कभी कर रहे हैं, कभी उसकी ग्रामर कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो उससे कहीं ज़्यादा इस्लामियत को देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लामियत तो आपको आंसर दे रहा है जो आपकी थ्योरीज है। अगर आपने आईआर रखा है, अगर आपने पोल साइंस रखा है, आपका बहुत ज़्यादा कभी कभी माइंड कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। अगर सिर्फ आप रट्टा नहीं लगा रहे, आप सोचते भी हैं, आप समझते भी हैं, आप दुनिया के हालात को, आप करंट अफेयर्स को देख रहे हैं कि मुझे सुकून कहाँ मिले, आंसर कहाँ है इन चीज़ों का। तो आपको जब आप इस्लामियत पढ़ते हैं तो आपको इस्लाम हर चीज़ का आपकी फॉरेन पॉलिसी में गाइड कर रहा है। आपके जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में, आपकी दुनिया में जो जंगें हो रही हैं उनके क्या रूल्स हैं, आईलॉ में जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, उसको इस्लाम कवर कर रहा है। तो अगर आप आंखें खोल के पढ़ें तो इस्लामियत बहुत आपको जो है ना वो आपको एक हिदायत के रास्ते पे आपकी उलझनें आसान होने लग जाएंगी। अगर आप सोचते हैं, ठीक है, अगर आपने रट्टा ही लगाना है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये वाले लेक्चर्स जो है ना मेरी सीरीज़ आपके लिए नहीं होंगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं, आप समझते हैं और आपको लगता है कि इस्लामियत को हमें बहुत डीपली लेना चाहिए, हमें इनको सारी चीज़ों के साथ जो है ना कंपेयर करके हमें उसकी इस्लाम की लाइट में देखना चाहिए, तो फिर मोस्ट वेलकम। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हम इसको उर्दू में ऑप्ट करें या इंग्लिश में। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर आप उर्दू में अच्छा लिख सकते हैं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, आप उर्दू में की वोकैबुलरी आपकी अच्छी है और राइटिंग सबसे बड़ी बात है कि आप उर्दू में अपने आप को प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, तो आप ज़रूर उर्दू में ऑप्ट करें। और अगर इंग्लिश में और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है ना वो इंग्लिश में ही ऑप्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आप फ्लुएंट हो चुके होते हैं। जब आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर रहे थे, राइटिंग स्पीड मेरी तो बहुत ज़्यादा, उर्दू की स्पीड स्लो हो गई थी इंग्लिश में प्रैक्टिस करते करते इतने सारे महीनों के बाद, तो मैंने इंग्लिश में ही ऑप्ट किया था। तो मतलब यही सीनियर्स से भी यही सुना है, टीचर्स से भी यही सुना है कि इंग्लिश और उर्दू में ऑप्ट करके कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, अगर जैसे भी आप चाहें आप दे सकते हैं। तो बस ये है कि आपने अपनी देखनी है कि आप किस में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बायस कोई नहीं है, आप उर्दू में दें या इंग्लिश में, पेपर चेकर जो है वो आपसे किसी चीज़ के इस चीज़ के नंबर नहीं काटेगा कि इसने इंग्लिश में किया या उर्दू में। अच्छा, फिर है कि हाउ टू मेमोराइज़ द होली वर्सेस। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, कुरान जो है ना अल्लाह ताला ने बहुत ईज़ी करके हमें एक्सप्लेन किया है। और जो वर्सेस है ना, आप उनको 2-3 दफ़ा उनकी तिलावत सुन लें या 2-3 दफ़ा उसको ऊँची-ऊँची आवाज़ में रिपीट कर लें, वो आपके दिलो-दिमाग में कहीं बैठ जाती हैं। अगर आप उससे अपना कोई पर्सनल बना लें ना कि आपको कोई वाक़या याद आ जाए किसी वर्स से, तो वो तो आपको कभी भूलती नहीं है। और डिस्कशन करें, आप किसी को सुनाएँ वर्ड्स, फ़ोन करके किसी को, अम्मी को कॉल करके या किसी बहन को, किसी को भी, किसी रिश्तेदार को आप कहें कि जी मैं ये जो है ना कितनी प्यारी आयत है, मैं आपको ये सुनाने को मेरा दिल कर रहा था। तो आप ये सुनेंगे और उसको जब आप किसी 2-4 लोगों को ये आयत सुनाएँगे ना, आपको याद हो जाएगी। आप टॉपिक वाइज़ अपनी आयत को लिखें। मुझे ना ये तरीका समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग ना अलहदा से जितने भी ये 8 टॉपिक्स हैं ना और इनके आगे जो सब टॉपिक्स हैं, इनकी आयत बिल्कुल अलहदा एक पेज पे लिख लेते हैं। मुझे ऐसे नहीं समझ आती। मुझे आती है जैसे कि टॉपिक के अंदर आयत है ना, तो उससे, क्योंकि वो टॉपिक का एक बैकग्राउंड भी आपके ज़हन में होता है। तो फिर आप आयत जो है ना अपने तैयारी कर रहे हैं टॉपिक्स के साथ-साथ, ठीक है, आप एक तरफ एक पेज पे भी लिख लें वो आयत। और एक किसी टीचर के जिनके मैंने जो लेक्चर्स बहुत मैंने सुने थे यूट्यूब पे ही हैं,
CSS विद आमना। तो उन्होंने ये बात की थी कि ये कहीं लिख के आप लगा लें, और आई थिंक सो पता नहीं वही थी या कोई और था, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। लेकिन किसी ने टिप दी थी कि आयात जो है वो एक पेज पे लिख कर कहीं लगा लें, और दिन में जो है ना 2-3 दफ़ा उसको ये सो के उठें, जब आप उसको देखेंगे ना तो वो आपके माइंड में रह जाएंगी। तो अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करके याद करें, और ये सोच के कि सवाब भी तो है ना, बहुत सारे लोग, मुझे पता है, वजीफे कैसे याद करते हैं कि फ़लाँ चीज़ 20 दफ़ा मिलो तो ये चीज़ मिलेगी, फ़लाँ आयत 40 दफ़ा पढ़ो तो ये मिलेगा। तो उसके लिए भी तो लोग एफर्ट करते हैं ना। तो आपको तो ये 100 नंबर चाहिए, तो इसके लिए फिर आप बाकी जहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए ये आयात भी आप इसको रिवाइज़ करें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप ये सोच के रिवाइज़ करें कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कुरान याद करने का, चाहे नंबरों के साथ लालच है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मौका तो दिया ना, तो इसको एक मौका समझ के, और ये समझे कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है इस्लामियत पढ़ने के लिए। वरना आप कितने अरसे से इसको इग्नोर कर रहे थे, सब्जेक्ट को आपने खोल के भी नहीं देखा था। तो फिर देखना आपको कितनी अच्छा मज़ा भी आएगा और याद भी होंगी। और तर्जुमा जो है आयात का, वो अच्छा स्टैंडर्ड तर्जुमा होना चाहिए। ऑनलाइन अक्सर इंग्लिश के तर्जुमे ना वो बिल्कुल ठीक वाले नहीं होते, तो वो देख के कोई ऑथेंटिक सा जो है ना ट्रांसलेशन वो करें। अच्छा, फिर रिकमेंडेड बुक्स पे आ जाएँ तो डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक बहुत अच्छी है। डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक जो है ना बहुत सिंपल वे में लिखी हुई है, छोटी सी है और बहुत इजी है। उसमें इस्लाम के कॉन्सेप्ट सारा ही सिलेबस जो है ना उसमें बहुत ब्रीफ सा करके, अगर आपको टाइम भी थोड़ा है और आप ऑथेंटिक और अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। और वुमेन इशू जिस बार 2022 में क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो उस वो भी जो है ना बहुत अच्छा करके डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक में दिया हुआ है। अच्छा, फिर है हाफ़िज़ करीम जो है, इनकी बुक बहुत, हर बंदा ही आपको ये मिलेगा जो इन्हीं की बुक रिकमेंड कर रहा होगा। और उसमें जो है ना बस ये 1-2 चीज़ें हैं कि वो लेंथी बहुत है। लेंथी से मतलब ये है कि वो उसमें ना आपने अपने नोट्स खुद बनाने हैं, फिर उसमें मटेरियल आपको सारा मिल जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छी बुक बनाई है। और लेकिन ये है कि हर कोई उसी में से प्रिपेयर कर रहा होता है, तो फिर आपका पेपर दूसरों से डिफरेंशिएट नहीं होता, बिल्कुल सेम सेम हो जाता है सारा कुछ। लेकिन इसके अलावा जो है ना आपको हेडिंग्स चाहिए, उनका जो आउटलाइन है वो बहुत ज़बरदस्ती होती है, तो वहाँ से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वो मस्ट होनी चाहिए, हर बंदे के पास होनी चाहिए वो। और दूसरी है रहीकुल मखतूम, ये हर बंदे के पास लाजमी होनी चाहिए। अ, ये इंग्लिश में भी आपको सिर्फ नेक्टर्स के नाम से मिल जाएगी, और उर्दू में रहीकुल मखतूम के नाम से PDF के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें ये कि सीरत के ऊपर इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। इसमें सारी ग़ज़वात का ज़िक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बिफ़ोर हिजरा और आफ्टर हिजरा लाइफ है, एज़ अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, एज़ अ कमांडर, एज़ एन एजुकेशनिस्ट। आपको जो भी चाहिए, जो अरब के हालात और वाक़यात थे बिफ़ोर इस्लाम, वो भी आपको सारा कुछ इस बुक में इंतहाई डिटेल के साथ मिल जाएगा। तो ये जो है ना इस्लामियात की तैयारी, मैं तो कहती हूँ शुरू ही आप रहीकुल मखतूम से, सीरत की किसी अच्छी बुक से तैयार करें। इसके साथ ही जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह बाकायदा 1 बाय 1 इन आर टॉपिक्स को जो है हम सब कैसे करेंगे। तो जो है दुआ करें कि मुझे भी टाइम मिलता रहे बच्चों के साथ साथ, और जो है अल्लाह ताला तौफीक भी दें। और इंशाल्लाह जो है ना मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये सारा सिलेबस जो है ना एक दफ़ा, और ख़ास तौर पे जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए ना बार बार, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से करवा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।